ये दुनिया के सर्द तरीन इलाके साइबेरिया का वो महंगा तरीन कुत्ता है जिसे एक लाहौरिया ने अपने घर में रखा हुआ है। इसके लिए 24 घंटे एसी चलाकर और ऐसी महंगी खुराक खिलाकर इसके नाज नखरे उठा रहा है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरअसल हस्की नस्ल के इस डॉग की कितनी कीमत है, इसमें कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनकी वजह से इस नौजवान ने इसको अपने घर में दुनिया जहां की सहूलतें फराहम कर रखी हैं और फिर इसके नाज नखरे भी उठा रहा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहते हैं कि जिनको मुनफरिद किस्म के जानवर और परिंदे रखने का शौक़ होता है। आज हम मौजूद हैं साथ के साथ कि जिनके पास एक डॉग है। इस डॉग की ख़ास बात यह है कि ये डॉग 2019 और 2020 के डॉग शो का चैंपियन रह चुका है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसका काला और सफ़ेद रंग इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। और इस डॉग में क्या क्या ख़ास बातें हैं कि जो इसको बाकी जो ब्रीड्स हैं उनसे मुनफरिद बनाता है। तो चलिए, साथ हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये साइबेरियन हस्की ब्रीड है इसकी। इसके पेरेंट्स दोनों रशिया से इंपोर्ट हुए हुए हैं, ये फिर आगे से उनकी है। तो ये ब्रीड ही इस तरह की होती है। इनकी ख़ास बात ये है, इनमें कोट्स आते हैं दो तीन तरह के। जिस तरह ये वूली कोट है, इसके बाल ज़रा इस तरह ज़्यादा होते हैं और आँखों के इनके कलर ब्लू होता है, डिफरेंट रेड होते हैं और दोनों फ़र्क भी होते हैं। इनके कान बस इस तरह के ट्रायंगुलर छोटे छोटे होते हैं। ये ख़ास बात, बहुत हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक और प्लेफुल ब्रीड है। डॉग्स होते हैं ऐसे हमें मूवीज़ में नज़र आते हैं, बर्फानी इलाकों में नज़र आते हैं। बिल्कुल। तो ये भी वैसा ही कुछ है? बिल्कुल, ये साइबेरियन हस्की है। ये ब्रीड ही साइबेरिया की है और ये ठंडे इलाकों की ही ब्रीड है बेसिकली। इनकी जो ये कोट है इनका, ये भी इनकी बॉडी जिस तरह की भी मतलब बनाई हुई अल्लाह ने, ये सारी ठंडे इलाकों के लिए बनी हुई है। दो तरह का कोट होता है इनका, एक अंडर कोट होता है, एक अपर कोट होता है। जो अंडर कोट होता है वो इनको गर्म रखता है और जो अपर कोट होता है वो थोड़ा वाटर रेजिस्टेंट टाइप होता है, उनको ज़रा गीला होने से बचाता है। अच्छा। तो ये बेसिकली ठंडे इलाकों की ही ब्रीड है। मैंने लेने से पहले बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की थी और ये था कि अगर आप टेम्परेचर्स मेंटेन करें, इनकी वाटर इनटेक सही रखें, तो इनका ख्याल रखें प्रॉपर, तो फिर ये सर्वाइव कर जाते हैं। अभी माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं मुझे, मेरे पास है। तो ये पूरा दिन एसी के अंदर रहता है, कमरे के अंदर रहता है और गर्मी के अंदर तो नहीं, बिल्कुल भी। थोड़ी देर के लिए बाहर आता है बाथरूम वगैरह के लिए, वरना ये डोमेस्टिक डॉग है तो इसने अंदर ही रहना है बस, एसी के अंदर। हम इंसान है क्योंकि हम ज़ाहिर है थोड़े अरसे बाद बंदा फिर सुस्त होने लगते हैं एसी के अंदर, आपको कुछ करने का दिल नहीं करता। तो ये है कि ये बैठा रहता है कमरे के अंदर, मैं फिर अपने बाकी काम करता। मैं इसको डॉग शो पर लेकर गया था, EME में एक हुआ था जब मैंने लिया था, उसके कुछ अरसे बाद ही वो शो आया था वहाँ पर। तो मैं इसको लेकर गया था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह होता है, बहुत एक्साइटेड था। तो मैंने इसको मतलब जितनी को मेरी इल्म में थी उतनी मैंने इसको तैयारी वगैरह करवाई थी। लेकिन ये है कि हमारा पहला शो था, हम इसकी ब्रीड के अंदर जो इसकी क्लास थी यानी साइबेरियन हस्कीज़ की, उसके अंदर भी हम जीते और बेस्ट ब्रीड ऑफ द शो के अंदर भी ये जीता था और मतलब ये उस शो का चैम्पियन था। तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर इसको दोबारा उनके ही कहने पे, उन शो वालों के कहने पे मैं दोबारा इसको लेकर गया और फिर इसने फिर से दोबारा ये जो है ना सब क्लासेस के अंदर जीता था। पाकिस्तान के अंदर जो कुत्ते हैं, ठीक है, नॉर्मली अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो काटते भी हैं, भौंकते भी हैं, लोग उनसे डरते भी हैं। लेकिन आज मैं आपके घर आया हूँ, मैं इसके पास गया हूँ तो इसने ना मुझे ऐसा कोई गुस्से वाला जेस्चर दिया है और बिल्कुल नॉर्मल रहा है, कूल रहा है और मेरे पास भी घूम रहा है, तो ना काट रहा है। तो इसकी क्या ख़ास वजह है? ये वैसे नेचुरली ब्रीड ही थोड़ी फ्रेंडली है, ठीक है। इनके बारे में वैसे बहुत मशहूर है कि अगर आप ये गार्ड डॉग रखते हैं तो बहुत सोच समझ के रखा करें, क्योंकि ये गार्ड डॉग है नहीं बेसिकली, ये बहुत फ्रेंडली ब्रीड है। ये किसी के साथ भी चल पड़ेगी, किसी के साथ भी खेलने लग जाएगी। इसकी PR मैं कहूँगा मेरे से ज़्यादा है। लोग मुझे नहीं मिलने आते, इसको ख़ास मिलने आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैं घर पे नहीं होता तो लोग इसको मिलने आए होते हैं पीछे से। दिए मैंने इसको बॉइल्ड राइस और विंग्स वगैरह भी दिया हुआ है और काफ़ी चीज़ें ट्राई की मैं, लेकिन मैं तो इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि जो है ना रॉयल कैन का डॉग फूड काफ़ी। अच्छा, वो तो एक कंपनी मेड चीज़ होती है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक जो घर की कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक कुत्तों को दूध पिलाया जाता है, कुत्तों को
चिकन और मटन इस तरह की चीज़ें, कोई भी मीट दिया जाता है, तो घर की कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल देसी जिनको कह लें कि जो आप इनको खिलाते हैं? वैसे खिलाने को तो आप इनको कुछ भी खिला सकते हैं। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जितना इनको किसी भी चीज़ से यूज़ टू करेंगे ये उतना यूज़ टू हो जाएंगे। इसकी मेडिकेशन असल में मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, वो वेटरनरियन डॉक्टर है, तो वो ही सारा जो है ना इसका जिम्मेदारी उसने संभाली हुई है। घर के अंदर बच्चे भी हैं, मेरी बहन की 2 छोटी बेटियाँ हैं, वो उनके साथ ये बहुत फ्रेंडली है, बहुत काम है। हालांकि वो एक छोटी है, वो तो बिल्कुल 1.5 साल की है, वो इसको नोचती है, खींचती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। इनको खुद सेंस होती है कि बच्चों के इर्द गिर्द हमने ध्यान से रहना है। और बाकी घर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरे कमरे में ही होता है, लाउंज में इसको इतनी आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि मेरी अम्मी अभी भी ख़िलाफ़ हैं कुत्तों के, तो वो ज़रा जो है ना इसको इतना फ्री नहीं कराते। इसको अगर मैं ज़्यादा टाइम ना दूँ तो ये मेरे से नाराज़ हो जाता है, मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे से कोई रिएक्शन नहीं देगा, दूसरी तरफ मुँह करके बैठा रहेगा ऑन पर्पस के मुझे नोटिस करे। ये ब्रीड थोड़ी अनकॉमन है इधर, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि लोग लेते नहीं हैं टेम्परेचर की वजह से, क्लाइमेट कंडीशंस कुछ ऐसी हैं। तो जब मैंने नया लिया मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने ना पूछना शुरू कर दिया, आपने कहाँ से लिया है, नज़र नहीं आता, इससे माशाल्लाह बहुत प्यारा है ये वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं इसकी एक प्रोफाइल बना दूँ, क्योंकि वैसे बाहर तो बहुत ट्रेंड है ये, इधर ज़रा हमारे कम है थोड़ा सा, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी प्रोफाइल बनाते हैं। इनकी लाइफ होती है 12 से 14 साल। ठीक है, हाँ 12 से 14 साल होती है, लेकिन जाहिर है आपकी केयर पे और उसी डॉग की कंडीशन और हेल्थ पे डिपेंड करता है। इसकी क्या लाइफ है अभी मतलब ये अभी वैसे एज क्या है? एज अभी ये 2.5 साल का है। तो जब आपने लिया था तब जब मैंने लिया था तो ये तकरीबन 5 महीने का था। इट मीन्स कि अगर हम कहेंगे इसकी केयर करें तो 12 साल तक अच्छे से सर्वाइव बिल्कुल 12-14 साल तक मैंने ऐसे भी देखे हुए हैं कुत्ते जो, और इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा भी रहे हुए हैं ज़िंदा। अभी केयर पे डिपेंड करता है और उनकी हेल्थ कंडीशंस पे। तो इन फ्यूचर आपके पास और भी आपके माइंड में है कि हमने और भी इस तरह के लेने हैं? मेरे माइंड में बहुत कुछ है, लेकिन मेरी असल में जो अम्मी है ना वो मुझे अलाउ नहीं करेंगी, वरना मैं एक शायद आज ही ले लूँ जाके। मुझे गोल्डन रिट्रीवर्स एक है ब्रीड, उनका बहुत शौक़ है और वो मेरा ख्याल है इसके साथ लगेगी बहुत अच्छी। जी, तो हम मौजूद थे साथ के साथ और आपने देखा इस साइबेरियन हस्की की, आपने कितनी बातें सुनी, कितना खूबसूरत जानवर है ये आपके सामने है। तो कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको वीडियोस में इस तरह की नायाब ब्रीड्स आपको दिखाते रहें और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।